जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बरसाने वाली की जय, राधे रानी सरकार की जय, बाके बिहारी लाल की जय, मेरे लड्डू गोपाल की जय, गैया मैया की जय। और देखिए आज हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन। जाते हुए हम लोग भांडीर वन गए थे और मैंने आपसे बोला था कि मैं भांडीर वन में आपको दर्शन कराऊंगी। तो भांडीर वन वृंदावन से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और देखिए वृंदावन का गेट है। बोल बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। और देखिए हम भांडीर वन पहुँच गए हैं और लिखा है श्री राधा कृष्ण की विवाह स्थली, और मांग भरते हुए श्री ब्रह्मवत महापुराण में इसका वर्णन आता है। और आप सभी लोगों को ये बता दूं कि जो भी लोग ये कहते हैं राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, उनको एक बार भांडीर वन वृंदावन जाना चाहिए। और देखिए कहाँ लिखा है, कहाँ सुख ब्रज कोसो संसार, कहाँ सुखद बंसी बट जबना, ये मन सदा विचार, कहाँ वन धाम कहाँ, कहाँ राधा संग, कहाँ संग ब्रजवाम। यानी कि ब्रिज के समान कोई धाम नहीं है। कितना सुंदर वर्णन किया है। और राधा कृष्ण का विवाह स्थली है ये, और इनकी बहुत छोटी आयु में शादी हुई थी। आपको पूरा मैं भांडीर वन के दर्शन कराऊंगी। तो ये हम पहुंच गए हैं देखिए, और ये देखिए लिखा है सिंदूर भरते हुए। और दर्शन कीजिए आप, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही ऐसे श्री विग्रह हैं जिसमें ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है, बल्कि उनके हाथ में सिंदूर है। श्रीधाम वृंदावन में 12 वन हैं, जिसमें से कि भांडीर वन श्री कृष्ण और राधा के विवाह स्थली है। तो इसको एक गोपनीय स्थान कहा जाता है, गोपनीय रखा गया है। और ये देखिए स्वयं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और राधा का विवाह पढ़ा है। आप देख रहे हैं पानी ग्रहण संस्कार चल रहा है, और नारद मुनि ने जो है इनका गठबंधन किया था। यहाँ मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने 5 लीलाएं की हैं। ये देखिए दुर्वासा ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं, और अष्ट सखी यमुना पार करके उनके लिए भोजन तरह तरह का बनाकर ले जाया करती थी। और ये वो जगह है, ये वो विवाह स्थली है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा के फेरे हुए थे। तो आपको मैं लिए चलती हूँ और आपको दर्शन कराऊंगी। ये वो वृक्ष है जो मंडप बना था, और 4 मंडप, इस वृक्ष के चारों तरफ मंडप लगाया गया था। और मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। ब्रह्मा जी स्वयं विवाह पढ़ रहे हैं। ये देखिए श्री कृष्ण और राधा हाथ में जयमाला लेकर खड़े हैं दूल्हा दुल्हन के रूप में, और ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं, आचार्य बने हुए हैं। और यहाँ पर हमें कुछ महिलाएं भी दिखी हैं जो यहाँ पर विवाह के गीत गा रही हैं, और मैं परिक्रमा लगा रही हूँ। और पंडित जी ने हमें पूरा इतिहास इनका बताया है। तो मैं आपको बता दूँ जो पंडित जी ने बताया है, क्योंकि पंडित जी की आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है उसमें। एक दिन नंद बाबा बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर घूम रहे थे। उस समय उनकी आयु 2 वर्ष और 7 महीने थी। घूमते घूमते भांडीर वन आ पहुँचे, और भांडीर वन पहुँचते ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से आंधी तूफान का वातावरण बना दिया। तब नंद बाबा बड़े घबरा गए और वो पेड़ की ओट में छुपकर बैठ गए। तभी वहाँ पर देवी राधा आ गई, और नंद बाबा श्री कृष्ण और राधा के देव्य होने की बात को जानते थे। तो उन्होंने राधा की स्तुति की और कहा आप अपने मुझे भव्य दर्शन कराइए। तो राधा ने अपने भव्य दर्शन कराए हैं, और फिर नंद बाबा श्री कृष्ण को उनको सौंप कर चले गए कि आप इनका ध्यान रखिए और मैं अभी लौट कर आ रहा हूँ। तभी भांडीर वन में राधा इधर उधर घूमने लगी। ललिता और विशाखा सखी ब्रह्मा जी भी पहुँच गए। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने अग्नि प्रज्वलित कर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का किशोरी जी का विवाह संपन्न कराया था। आपको ये दिव्य और अतुल्य दर्शन में करा रही हूँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा भांडीर वन के दर्शन कराने की मैं प्रयास कर रही हूँ, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये प्रचार किया जाता है कि टीवी में क्या दिखाया जाता है। देखिए टीवी में दिखाई हुई बातें हमेशा सच नहीं होती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा जी के विवाह का वर्णन
गर्भ संहिता, ब्रह्मवत्त पुराण, प्रकृति खंड में मिलता है। और हमारे बड़े बड़े कथावाचक जो भागवत करते हैं, भागवत जी में भी विवाह का वर्णन मिलता है। तो आप लोग ज़रूर से सर्च करिए और जो भी मिथ्या चीज़ें फैलाई गई हैं उसको आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर करिए। किंतु इस विवाह को गुप्त रखा गया था, इसीलिए ये बात बहुत लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है। और देखिए ये बता रहे हैं कि ये 4 खंबे बने हुए हैं, पेड़ के 4 खंबे जो लगाए जाते हैं शादी में, और ये गठजोड़ा कराया गया है। ये जो लाल बंधा हुआ है ये गठजोड़ा कराया गया है। और इसमें 2 तरह के पेड़ हैं, एक श्याम वर्ण में, एक गौर वर्ण में। तो श्याम वर्ण में हमारे कृष्ण कन्हैया हैं और गौर वर्ण में हमारी राधा रानी हैं। और आगे हम चलते हैं, ये बलदाऊ जी का मंदिर है, इसमें बलदाऊ जी की पूजा की जाती है। भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण ने 5 लीलाएं की हैं और यहाँ पर मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने भत्सासुर का भी उद्धार किया है। और आगे आपको लेकर चलती हूँ मैं, ये भगवान शिव का, भोलेनाथ का मंदिर है और शिव और कृष्ण का सदा से मेल रहता है। तो आपको इसके भी दर्शन करा देती हूँ। और यहाँ पर सखियों के साथ में श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध भी किया है, जिसमें सखियाँ जीत गई हैं और राधा जी बैठकर देख रही हैं। तो हमेशा यही होता है कि स्त्रियाँ जो है वो जीत ही जाती हैं। तो उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगी। और यहाँ पर अब आपको मैं ये दिखा रही हूँ, ये वेणुकूप के आप दर्शन कर रहे हैं और यहाँ सात्य बने हुए हैं। और ये है वह पवित्र वेणुकूप। देखिए ये भगवान ने अपनी बंसरी से प्रकट किया था। तो इसके पीछे भी वेणुकूप का वर्णन 4 युगों का है। तो इसकी भी बहुत बड़ी मान्यता है। जिन बहनों को, स्त्रियों को संतान प्राप्ति नहीं होती, पुत्र प्राप्ति नहीं होती, या उनके गर्भ जो है गिर जाता है, वो यहाँ जाकर सोमती अमावस्या के दिन उनको स्नान कराया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पुत्र प्राप्ति होती है। और हमें पंडित जी ने बताया है कि सोमती अमावस्या को इस कुएं का जो जल है वो दूधिया रंग का हो जाता है। तो आप दर्शन करने जाइएगा, खूब बड़ा मेला लगता है, उन्होंने हमें बताया है। तो ये एक रमणीय स्थल है, अद्भुत और चमत्कारी कुआं है। इस कुएं के भी महत्व का बहुत बड़ा वर्णन है। वृक्षासुर नाम का राक्षस था, जब भगवान गायें चरा रहे थे तो वो गायों में आकर मिल गए, तो भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। तो सब कहने लगे कि आपको गौ हत्या का पाप लगेगा, तो अब आप सभी तीर्थों में जाकर स्नान करिए। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं सब जगह जाऊंगा, आऊँगा, फिर स्नान करूंगा, इसमें बहुत समय लग जाएगा और क्या पता तुम लोग जो है सही मानो ना मानो, तो क्यों ना मैं सभी तीर्थों को यहीं बुला दूं। तब ठाकुर जी ने अपनी बंसी से एक कुइयाँ खोदी और उसमें खड़े हो गए। सभी देवता आए और अपने नाम का जल छोड़ते चले गए। भगवान ने गौ हत्या के दोष का निवारण कर लिया, लेकिन भगवान बोले कि तुम भी तो दोषी हो, तुमने भी तो हत्या होते हुए देखा है। तब ग्वाले बोले कि अब हमें आप बताइए कि हमारा उद्धार कैसे होगा। तो ठाकुर जी ने कहा जो मेरे स्नान का जल है तुम उसमें स्नान कर लो। तो यहाँ पर पास में छोटी छोटी कुंडियाँ बनी हुई हैं। तो आज भी यही मान्यता है कि उन कुंडियों में यह इतना पवित्र जल है कि ऐसी माताएं बहनें जिनके संतान नहीं होती है उनको यहाँ सोमती अमावस्या वाले दिन जोड़े के साथ में स्नान कराया जाता है, तो निश्चित ही उनको पुत्र प्राप्ति हो जाती है। तो भांडीर वन का ये जो रहस्य है ये शास्त्रों में गुप्त रखा गया है। ये मेरे ठाकुर की निज निकुंज लीला स्थली है। यहाँ किसी भी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश नहीं है। जब कोई 10 बार वृंदावन जाएगा तब 1 बार भांडीर वन जाने का उसे सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन वो सौभाग्य कब प्राप्त होगा? जब हमारी लाडली जू, हमारी सरकार, हमारी किशोरी जू कृपा करेंगी। तो ये भांडीर वन का रहस्य है। तो आप ज़रूर से बताइएगा, जो भी लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, उनका विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने पढ़ा है और प्रमाण के साथ आपको दिखाया जा रहा है। आप वृंदावन जाएं तो भांडीर वन जरूर से जाएं। और यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर बंसीवट है और शाम तलैया है।
तो ये श्री कृष्ण की रास स्थली है। बंसी वट में आपको दर्शन कराती हूँ। यहाँ वट वृक्ष है, एक विशाल वट वृक्ष है जिस पर बैठकर मेरे ठाकुर ने, मेरे स्वामी ने, मेरे नाथ ने, मेरे आराध्य ने बंसी बजाई थी और इतनी मधुर और पावन बंसी बजाई थी कि सभी गोपियाँ, ग्वाले, गैया जो है वहाँ पर दौड़ी दौड़ी आती थी। और ये श्री कृष्ण की रास स्थली है और इसके पीछे मान्यता भी है और कहा भी जाता है, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट सो वृक्ष नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। तो वंशी वट की लीला जो है वो शास्त्रों में भी कही गई है और मान्यता है कि आज भी अगर कोई भक्त ध्यान से कान लगाकर सुनता है तो श्री कृष्ण की मधुर वंशी उसको सुनाई देती है। और देखिए ये श्याम तलैया के मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। ये 5 कूपों की स्थापना मेरे ठाकुर जी ने की थी। जो भक्त इसमें स्नान करता है उसका समस्त पापों से नाश हो जाता है, उसका समस्त उद्धार हो जाता है। और भांडीरवन, वंशीवट और श्याम तलैया एक ही रास्ते पर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।